नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश शर्मा का निधन। लगातार 48 साल तक एमएलसी रहने का था रिकॉर्ड। अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसमूह। मेरठ में पहले दिन 82% कोरोना योद्धाओं ने लगवाया टीका। आधे घंटे निगरानी में रहने के बाद बोले ऑल इज वेल। साइड इफेक्ट का नहीं सामने आया कोई मामला। खात्मे की ओर बढ़ रहा कोरोना वायरस। लगातार घट रहे संक्रमण के मामले। बीते 24 घंटे में सामने आए 12 नए केस। लाल कुर्ते में कबूतरों की मौत पर मचा हड़कंप। बर्ड फ्लू की आशंका पर जांच के लिए भेजा गया सैंपल। 48 घंटे तक सताएगी कड़ाके की सर्दी। शीतलहर और बेहद घने कोहरे से राहत के आसार नहीं। विभिन्न हादसों में एक की मौत। और आइए अब आपको इन खबरों की देते हैं विस्तार से जानकारी। कहते हैं काल पर किसी का जोर नहीं चलता। विधि का विधान देखिए कि 50 साल तक शिक्षकों की राजनीति करने वाले ओम प्रकाश शर्मा के अंतिम क्षण भी शिक्षकों के बीच ही बीते। शनिवार की सुबह सभी कुछ सामान्य था। जीआईसी में शिक्षकों का धरना चल रहा था। ओम प्रकाश शर्मा भी वहां गए। 3 बजे भाषण दिया कि मैं आपके साथ हूं, अपने निजी हितों के लिए संघर्ष करते रहिए। भाषण देकर घर आए और रात 8 बजे के करीब खबर आई ओम प्रकाश शर्मा अब नहीं रहे। सीने में दर्द उठा और वह स्वर्ग से धर गए। जिसने भी खबर सुनी स्तब्ध रह गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए शिक्षकों के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और सामाजिक संगठनों के लोगों का तांता लगा रहा। अंतिम यात्रा के लिए वाहन को फूलों से सजाया गया। आज सूरजकुंड में बेहद भावुक और गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बताते चलें कि ओम प्रकाश शर्मा ने 1970 में विधान परिषद का पहला चुनाव जीता था। अंतिम चुनाव उन्होंने 2014 में जीता। 50 साल तक एमएलसी रहने के बाद 2020 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह उनकी जीवटता का प्रमाण है कि वह इस हार के बाद भी शिक्षक हितों को लेकर हुंकार भरते रहे। 5 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद हमारे सहयोगी समाचार पत्र हिंदुस्तान से बातचीत में उन्होंने कहा था कि मैं जीऊंगा तो शिक्षकों के लिए और मरूंगा भी तो शिक्षकों के लिए। उनकी यह बात शनिवार को सच साबित हुई। जिंदगी के आखिरी लम्हे भी उन्होंने उनके शिक्षकों के बीच ही बीते। फिलहाल सूरजकुंड पर गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और आइए अब आपको देते हैं कोरोना टीकाकरण अभियान से जुड़ी अपडेट। कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, या यूं कहें कि इस महामारी के अंत का अब आगाज हो चुका है। पूरा देश जिस दुश्मन से पिछले 10 महीने से बिना हथियारों के ही लड़ाई लड़ रहा था, अब उसके खिलाफ टीके के रूप में नया हथियार इजाद कर लिया गया है। इसके साथ ही शनिवार की सुबह इंतजार की वह घड़ियां खत्म हो गई जिसकी राह 10 महीने से पूरा देश देख रहा था। उत्सव के माहौल में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। इस बार भी धरती के भगवान कहे जाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों ने ही मोर्चा संभाला। मेरठ में एक साथ 7 बूथों पर शाम 5 बजे तक टीकाकरण का अभियान एक उत्सव की तरह मनाया गया। डॉक्टर, कर्मचारी, नर्स, स्वास्थ्य अधिकारियों ने टीका लगवाया। 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद विजयी मुस्कान के साथ बाहर निकले और एक स्वर में कहा ऑल इज वेल, यानी टीका सुरक्षित है। इसके साथ ही टीके से जुड़ी तमाम आशंकाओं को भी दूर कर दिया। जिले में पहले दिन के टीकाकरण के लिए 694 स्वास्थ्यकर्मियों को पंजीकृत किया गया था। इनमें से करीब 82% स्वास्थ्यकर्मियों ने टीके लगवाए। 132 कोरोना योद्धा ऐसे रहे जो किसी बीमारी, ट्रेनिंग में बाहर जाने या फिर घरेलू परेशानी के चलते वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच सके। फिलहाल टीका लगवा चुके किसी कोरोना योद्धा में गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले। हालांकि इन कोरोना योद्धाओं के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कोरोना टीकाकरण के बीच जिले में कोरोना संक्रमण के मामले भी अब तेजी से घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में जिले में सिर्फ 12 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि 3830 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। वहीं दूसरी तरफ बलवंत एन्क्लेव में कोरोना के नए वायरस की 6 मरीजों में पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 7 अन्य सैंपल दिल्ली में जांच के लिए भेजे हैं। इनकी रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है। वहीं जिले में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के अब तक 15 मामले सामने आ चुके हैं। इससे जरूर लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ बलवंत एन्क्लेव में रहने वाले 272 लोगों ने कोरोना की दोबारा जांच कराने से इनकार कर दिया है। सैंपल लेने गई टीम का स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया। फिलहाल लोगों को समझा बुझाकर टेस्ट कराने के लिए राजी करने का प्रयास चल रहा है। उधर देश भर में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरनगर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पूरे वेस्ट यूपी में खलबली की स्थिति है। वन अफसरों ने मेरठ और सहारनपुर मंडल में विभागीय टीमों को और अधिक सतर्क कर दिया है। टीमें गंगा और यमुना खादर में किसानों के साथ समन्वय बनाकर हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इस बीच मेरठ के लालकुर्ती छोटा बाजार में 3 कबूतरों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने बर्ड फ्लू की आशंका जताते हुए पुलिस और कंट्रोल रूम को सूचना दी। विभाग ने इन कबूतरों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ हस्तिनापुर में सेंचुरी में गश्त बढ़ाने और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इस समय सेंचुरी में विदेशी पक्षियों का जमावड़ा है और हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पक्षी यहां पहुंचे हैं।
ऐसे में संक्रमण फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल राहत की बात यह है कि जिले में बर्ड फ्लू का अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया है। जांच के लिए अब तक भेजे गए सभी सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि लोगों से विशेष सतर्कता बरतने और किसी भी पक्षी की मौत पर फौरन सूचना देने की अपील की गई है। इधर मेरठ में इन दिनों घने कोहरे, प्रदूषण और कड़ाके की सर्द का ट्रिपल अटैक जारी है। कल रात से शुरू हुए कोहरे ने रविवार को भी अपना कहर जारी रखा है। सूर्यदेव के दर्शन को लोग तरस गए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मेरठ सहित वेस्ट यूपी में अगले 48 घंटे तक बेहद घने कोहरे और शीतलहर में कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। इसके चलते पारा तेजी से लुढ़केगा और लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। वहीं 22 जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव नजर आएगा और 25 जनवरी तक ठंड और कोहरे के बीच बारिश भी दस्तक देगी। मेरठ, दिल्ली, एनसीआर और वेस्ट यूपी में 24 जनवरी को बारिश की गतिविधियां चरम पर रहेंगी। इसके बाद मैदानों में कोहरा परेशान करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कोहरे के चलते विजिबिलिटी घटने से सड़क हादसे भी बढ़ गए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शनिवार रात घने कोहरे के बीच सड़क हादसे में एक साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान भावनपुर थाना क्षेत्र के छिलोरा गांव के रहने वाले परमात्मा शरण के रूप में हुई है। उधर मवाना हाईवे स्थित गंगनहर के पास भी आज सुबह एक कार और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। इसमें टेम्पो चालक समेत 2 लोग घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल वाहन चालकों से विशेष सतर्कता बरतने हुए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।